जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ठीक है, और उनके मन में क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और आपके मन में उनके लिए क्या है, ये भी चेक करेंगे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए। हे भगवान, 1 मिनट। उन्हें इमेजिन करिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुना, सॉरी रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने और स्किप कर करके ना देखें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइड रीडिंग है, सभी के लिए है। कलेक्टिव टाइम वेस्ट जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ वॉन्ड्स। मानो ना मानो एक दूसरे के लिए बने हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। बॉटम में है जस्टिस। आज वाटर साइन ज़्यादा है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आज वाटर साइन ज़्यादा है। देखिए, आपके जो भी पर्सन है, आप जिससे डील कर रहे हैं, आज बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। इनकी जो ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर, जो आपके बारे में सोचते हैं, इनकी करंट फीलिंग, ठीक है। ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए इमोशंस है, प्यार है, केयर है, ठीक है, और एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है किसी कारण बस इन्होंने आपको समझा नहीं हो, या आपके प्यार की वैल्यू नहीं की हो, या फिर आपके प्यार को ठुकरा दिया हो। ये सोचकर इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद इन्होंने आपको कह दिया कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सच ये है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। देखो, दोनों का बराबर प्यार है, बराबर एक दूसरे की केयर है, बट दिखाए ना दिखाए बात अलग है, ठीक है। देखो, इनको अपने अंदर कमियां दिखती हैं। पहले नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब ये अपनी कमियों को देखते हैं कि हाँ, इन्होंने गलती की है, और ये कुछ ऐसे मिरेकल का वेट कर रहे हैं, चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि इनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चीज़ें अपने आप सही हो जाएं। इन्हें लगता है कि मुझे डेस्टिनी का साथ नहीं मिल रहा, मेरे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, इसलिए सोच रही कि सही टाइम का वेट कर, राइट टाइम आएगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, दोनों के बीच में सब कुछ बेटर हो जाएगा, और बेटर होगा भी, क्योंकि ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन एक राजा रानी की तरह रहा है, ठीक है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव रहना और हद से ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा केयर करना, लेकिन बीच में आपके पर्सन को कुछ गलतफहमी हो गई, या फिर कुछ तो हुआ है इनको, जिस वजह से इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, या फिर आपसे दूर गए, या फिर आपको समझने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर हुआ है, झोल
माल या गोलमाल जो भी है, झोल झाल कहते हैं क्या, बताइएगा कमेंट में। हो सकता है ये पर्सन थोड़े ज़िम्मेदार हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इनके घर परिवार की, इनकी फैमिली की, ठीक है। या फिर ऐसी जगह ये जॉब कर रहे हैं जहाँ पर ये किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। ये पर्सन बहुत दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से पेन में है ये? क्या बीच में कोई थर्ड पार्टी है? हो सकता है आपने इनसे बोला एक्शन लेने के लिए और ये एक्शन नहीं ले पाए, और इस वजह से आपने इनसे कुछ सुना दिया हो, कुछ ऐसी बातें बोल दी हो जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ है कि मुझसे ऐसे कह दिया या मुझसे इस तरह से बात की है, जिससे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर ये आपसे दूर नहीं गए, सॉरी, ये दूर गए हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको नो कांटेक्ट में रखा है, तो ये पर्सन अब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। बेटर चीज़ों को करना चाहते हैं। बेशक फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं, थोड़े मजाकिया टाइप के हो सकते हैं। इन्हें फ्लर्ट करना, आपको सताना, परेशान करना अच्छा लगता हो तो ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बेशक ये अपना कप आपको ऑफ़र करना चाहती है कि ये आपसे प्यार करते हैं और स्टेबल रिलेशनशिप ये चाहते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि स्टेबल रिलेशन आपका नहीं है। पास्ट में रहा है लेकिन अभी तो नहीं चल रहा है। दोस्ती से सही, कॉल मैसेज से सही ये शुरुआत तो करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस है तो सीरियस होके नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलोन है, अकेले हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ना होने से इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई, कहते हैं ना, ज़िंदगी झंडा फिर भी घमंड, ठीक है। हो सकता है किसी से बात भी कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि एक है ना कि एक रोशनी है इनकी नज़र में, या फिर एक उम्मीद की किरण है इनके पास, जिसकी वजह से चाहते हैं कि कुछ इस रिश्ते में बेटर ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी, आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरे प्यार को समझेगा या समझेगी, मेरे प्यार की कद्र करेगी और मेरे पास वापस आएगा, मुझे कॉल मैसेज करेगा, ठीक है। हो सकता है ये किसी से कंसल्टेशन ले रहे हो या किसी से बात की हो आपके बारे में, ठीक है, किसी से पूछताछ की है, आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, ये आपको आपसे इन्हें बात करनी चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देखो पास्ट में आपका रिश्ता ऐसा है, एक राजा रानी जैसा कि एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर गलतफहमी पैदा हो गई है, या फिर इन्होंने आपसे कुछ कह दिया या फिर आपने इनसे कुछ कह दिया, एक्शन को लेके आपने इनसे कुछ बोल दिया, तो आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। एक उम्मीद है कि शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। और अभी करंट फीलिंग देख पा रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिसीजन तो नहीं ले पा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्या करें, किससे बात करें, कौन सा रास्ता चुनें, किस रास्ते पर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, भटक रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो फिर सोच समझ के बैठ गए, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है, कोई राइट पाथ इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, डिवाइन कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि ये हमारा आम रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं डिवाइन का इसमें हाथ है, डिवाइन ने हमें मिलाया है। आपके पर्सन आपके दिल और दिमाग में रहते हैं और आप भी इनके दिल दिमाग में रहते हैं, ये पर्सन भी आपके दिल दिमाग में रहते हैं, ठीक है, और आप भी इनके दिल दिमाग में रहते हो, एक दूसरे को कोई भूल नहीं पाता है।
ये पर्सन आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। कहीं न कहीं ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आप ये कहेंगे अब सब कुछ मानते छोड़ के क्यों जाते? सब कुछ मानने वाला छोड़ता नहीं है क्या? दूर नहीं जाता? ज़रूर जाता है। कभी-कभी दूरियाँ भी अच्छी होती, प्यार की वैल्यू कराना सिखा देती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ा देती हैं दूरियाँ, ठीक है? आप ये ना सोचें कि इंसान दूर है तो कभी वापस नहीं आएगा। अगर प्यार सच्चा है तो वापस ज़रूर आएगा। 100% श्योर हूँ कि अगर प्यार सच्चा है तो इंसान आज नहीं तो कल वापस ज़रूर आता है, ठीक है? अपने किए का पछतावा है, पछता रहे हैं, रिग्रेट करना। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, आपके साथ गलत बोला है, रिस्पेक्ट नहीं की है, समझा नहीं है क्या हो रहा है ये? कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इस रिश्ते में। थोड़ा इग्नोर किया है इन्होंने, दूसरे की वैल्यू ज़्यादा की है, आपको इग्नोर किया है। लेकिन हम चाहते हैं बैलेंस करना है। ये थोड़े अग्रेसिव इंसान हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप उनसे कोई बात कह भी दें तो ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते होंगे, गुस्सा हो जाते होंगे। देखो यहाँ कुछ झूठ बोला गया है, माइंड गेम खेला गया है यहाँ पे, ठीक है? माइंड गेम खेला गया है और ये माइंड गेम खेला गया है आपके साथ। हो सकता है कि इन्होंने ऐसे दिखाया ये आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं, आपको चाहती नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है, इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, ठीक है? चालाकी तो हुई है यहाँ पर, इसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने झूठ बोला है, चीज़ों को छुपाया है और कहीं न कहीं होता है ना कि रिश्ते में कुछ तो माइंड गेम यहाँ खेला गया है। और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, हमने कहा है डिवाइन कनेक्शन आपका इनके साथ, ठीक है? इनको आपके पास आना है, आपसे बात करना है, आपसे मिलना है और इन्हें आपको पाना भी है। ये दूर ज़्यादा रह नहीं सकते हैं आपसे। जजमेंट आपके साथ होगा, जस्टिस होगा, ठीक है? ये पर्सन आपको जस्टिस ज़रूर देंगे क्योंकि ये आपसे दूर ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। ये बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हो सकता है कहीं ये जिम करते हैं या जिम करती हैं, इनकी तरफ कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है, अपनी बातों से अपनी किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं या खींच लेती हैं। हो सकता है कहीं जॉब में हैं, कहीं आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, लोग इनके नीचे काम करते हैं, हो सकता है ऐसा भी है, सीनियर हो सकते हैं। इनको तो आपके पास आना है और अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है इनके साथ। बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। हो सकता है जल्दबाजी में इन्होंने किसी तीसरे पर्सन से रिश्ता बनाया हो या फिर इनके दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ अभी ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके साथ खुश हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं न कहीं दिख रहा है कि पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, आपसे दूर गए हैं, खुद ही छोड़कर गए हैं। जिस तरह से छोड़कर गए उसी तरह से वापस आएँगे क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है और सोल कनेक्शन है। एक दूसरे का म्यूचुअल लव है। आप दोनों का म्यूचुअल लव है। ये चाहे कितना भी दूर भाग लें, कितना दूर चले जाएँ, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दें या फिर आपसे बात करना बंद कर दें, आपको ब्लॉक कर दें, कितने दिन बात नहीं करेंगे? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है?
किसी किसी को काफ़ी दिन हो गए कि बात नहीं हो रही है, ठीक है। किसी को 5 हफ्ते, 5 मंथ, किसी किसी को 5 साल भी हो गए और आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन लौट के आएगा। एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। कभी कभी बहुत मिरेकल हो जाते हैं, ठीक है, कि बहुत टाइम गुजर जाता है और हम आस छोड़ देते हैं कि इंसान अब नहीं आने वाला या फिर नहीं आने वाली, और कुछ ऐसा होता है कि इंसान सडनली आ जाता है। आपको पता भी नहीं होता है कि कभी ऐसा भी होता है। तो लाइफ में देखो मिरेकल भी होते हैं और कभी कभी हम जिस चीज़ की आस छोड़ देते हैं, उम्मीद ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल ही देते हैं कि कभी ऐसा हो भी सकता है, तो वैसा हो जाता है, ठीक है। तो किसी को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपका प्यार सच्चा है, ट्रू है, तो पर्सन एक बार आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा, लौट के ज़रूर आएगी, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बेशक इस सामने से आके नहीं बोले, इनकी हरकतों से पता लग जाएगा कि पर्सन क्या चाहते हैं या फिर क्या चाहती है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके बिना आगे बढ़ गई हैं। आज फंदा लग गया है बहुत बुरी तरह से, तो आवाज़ भी ख़राब हो रही है। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की अब कमी नहीं है, ना तो इनकी कमी है, ना ही पैसे की कमी है, ना ही लोगों की कमी है। आप तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, किसी चीज़ की आपके पास कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से आप इनको याद नहीं करती, इनको चेज़ नहीं करती, इनके पीछे नहीं भागते, ठीक है, इनसे बात नहीं करती। इनके मन में ऐसा चल रहा है। इनको लगता है कि अगर मैंने बहुत देर कर दी तो ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगी, या फिर किसी और से शादी कर लेगी, फिर शादी कर लेगा और मैं अकेला रह जाऊंगा, या फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये सच है नहीं, ताकि आप चिढ़े, इनसे जलें और आप जल भुनकर इन्हें कॉल करें, ठीक है। इनकी डिज़ायर है आपसे मिलना, और अगर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो सोचो ये पछतावा किस बात का, रिग्रेट किस बात का है, ठीक है। या ऐसा मान लीजिए कि इनके दोस्त भी इनको धोखा दे के जा चुके हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। वरना ऐसा मान लीजिए कि जो सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं खुश नहीं है। जहाँ से ये मूव ऑन करके गए हैं वहीं से न्यू बिगिनिंग करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन जा चुके हैं, तो ये नहीं जा चुके हैं। ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आएंगे दोबारा से। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मैटर है, हो सकता है किसी के बच्चे भी हैं और काफ़ी सालों से आप इससे डील कर रहे हैं, और हो सकता है ये पर्सन अभी नो कांटेक्ट में है और आपसे बात नहीं हो पा रही। आप इनका वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन ज़रूर आएंगे, आप इनको बहुत ज़्यादा लेकर इमोशनल हैं, ठीक है, कि ये पर्सन आ जाए, आपसे बात हो जाए तो आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, दिल दिमाग से निकाल नहीं पाती हैं, निकाल नहीं पाते, ठीक है। आपको इनका हमेशा वेट रहता है। और जिनका नो कांटेक्ट नहीं है, तो उनकी जिनकी बात हो रही है, पर्सन आपके साथ फिर से एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। और आपको हम ऐसा लगता है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, लेकिन देखो प्यार इनके दिल में बहुत है, लेकिन इन्हें बताना नहीं आता, इन्हें जताना नहीं आता, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप खुद से समझ लें, खुद से इनके मन की बात जान लें कि इनके मन में आपके लिए क्या है। ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो शायद आप इनका मजाक बनाएंगे या बनाएंगे, इनको समझेंगे नहीं, इन्हें ऐसे ही समझेंगे कि ये तो पागल है, ऐसी बकती रहती है, बकता रहता है, ठीक है। इसको ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे लिए, इसके दिल में प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस ऐसी बातें मान रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ इन्होंने झूठ ऐसे बोले कि अब ये सच भी बोले तो आप इन पे यकीन नहीं करें, तो इसलिए चाहते हैं कि आप इन्हें समझ लें।
बाकी आप इनसे नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं और बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं कि ये पर्सन एक बार आ जाएँ तो पूछूँगी ज़रूर, पूछूँगा ज़रूर, ठीक है? लेकिन हम बता दें, जब ये आपके सामने आएँगी या फिर आएँगे तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। आप इनसे कुछ नहीं कह पाएँगे, कुछ नहीं कह पाएँगे, ठीक है? और इनकी बाहों में सिमट जाएँगे, ठीक है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सुनाने वाला हूँ, मैं सुनाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। इंसान जब दूर रहता है तो गुस्सा आता है, जब इंसान पास आ जाता है तो गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। किस-किस के साथ ऐसा होता है कि आज आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, आपका मन बहुत ज़्यादा सुनाने के लिए और पर्सन सामने आ जाए तो ऑटोमेटिकली सब शांत हो जाता है। फिर आप उससे कुछ कह ही नहीं पाते, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या है कि मुझे इतना गुस्सा था और अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है? इससे कहते हैं प्यार। गुस्सा पता है क्यों आ रहा है आपको? क्योंकि आप इनसे दूर हैं, इनसे बात नहीं हो रही ठीक से, ये आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, गुस्सा इस बात का है। बाकी प्यार कम नहीं है, ना ही आपके दिल में प्यार कम है, ना ही उनकी तरफ से प्यार कम है, ठीक है? प्यार दोनों की तरफ से है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफ़हमियाँ हो गई हैं, उस वजह से आप दोनों एक-दूसरे से अलग आए, बात नहीं कर रहे हैं, गुस्से में बैठे हैं, वो अपना गुस्सा लेके बैठे हैं, आप अपना गुस्सा लेके बैठे हो। वो चाहते आप न्यू बिगिनिंग करें, आप चाहते वो आप पर्सन आपके पास आएँ, ठीक है? देखो किसी एक को तो आना पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है खुद ही आपके पास चल कर आएँगे। देखो सडनली आ सकते, सडनली आपसे बात कर सकते। ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है, ठीक है? 3-3 कार्ड एक्शन के निकले हैं, तो ये पर्सन ज़्यादा दिन दूर तो नहीं रह सकते। हो सकता है 6 दिन में वापस आ जाएँ, 6 हफ़्ते लग जाएँ, ठीक है? 6 घंटे में आ जाएँ। तो सडनली कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ भी मिरेकल इस रिश्ते में हो सकता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर और ये चाहते हैं रीयूनियन करना, ठीक है? यूनाइट होना आपके साथ। और इन्होंने जो कुछ आपसे गलत बोला है या गलत बात कह दी है, आपका दिल दुखा दिया, तो इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, ठीक है? आपको मुँह नहीं दिखाना चाहते, आपके सामने आ नहीं पा रहे, इनको शर्म आ रही कि मैं कैसे जाऊँ, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है। तो ऐसा भी है कि ये पर्सन आपके सामने नहीं आना चाहते क्योंकि कुछ तो गलतियाँ कर दी हैं, जिस वजह से इनको अब शर्म आ रही है आपके पास आने में या आपको अपना फेस दिखाने में, ठीक है? तो आप इनकी कंडीशन को समझते हुए अगर ये पर्सन कोई कॉल मैसेज करते हैं तो आप इनको एक दूसरा चांस ज़रूर दें, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा।